Today we will study the principle of mathematical induction, in which in this mathematical induction there are some results which are formulated in terms of n, just called statement like 1 plus 2 plus 3 plus n is equal to n plus 1 by 2. This is a statement. दिस इज स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट है. इसको प्रूफ करने के लिए हम सब स्पेसिफिक रिजल्ट्स को यूज करते हैं. उस स्पेसिफिक रिजल्ट को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इन स्टेटमेंट्स को ये हर फॉर एवरी नेचुरल नंबर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, हर n के लिए कैपिटल N में बिलोंग कर रहा है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n. इसको प्रूफ करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड यूज होता है. इस मेथड को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं. सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, कोई स्टेटमेंट है Pn जो नेचुरल नंबर n को इन्वॉल्व कर रहा है. मीन्स जो स्टेटमेंट दिया होगा जिसे मुझे प्रूफ करना है उसको एक पर्टिकुलर नाम Pn हम देंगे. सच दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज P1 इज ट्रू. हमको ये शो करना है कि P1 सही है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. यह स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है. n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 सपोज करते हैं. इट मीन्स यहाँ n टर्म्स थे, अब हम एक टर्म को लेंगे और इधर n की वैल्यू 1 रखेंगे. अगर ये सही आता है, इसको इजिली प्रूफ किया जा सकता है, इसलिए हम पहले P1 को प्रूफ करते हैं. सेकेंड क्या है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k where k is some positive integer. अगर यह स्टेटमेंट n is equal to k के लिए सही है, then the statement is also true for n is equal to k plus 1. तो यह स्टेटमेंट k is equal to 1 plus 1 n is equal to k plus 1 के लिए भी सही होगा. That is truth of pk. Truth of pk implies truth of pk plus 1. मतलब अगर pk सही है तो pk plus 1 भी सही होगा. हम इसको प्रूफ शो करते हैं. ट्रूथ ऑफ पीके इम्प्लाइज ट्रूथ ऑफ पीके प्लस 1. अगर ये दोनों चीजें हो जाए तो अब हमने इसको P1 के लिए सही किया है और P1 के लिए सही होने पर n प्लस 1 प्लस 1 के लिए सही हो जाएगा, मतलब 2 के लिए सही हो गया. 2 के लिए सही होने पर 2 प्लस 1 के लिए सही हो जाएगा. इसका मतलब यह दिया गया स्टेटमेंट n की हर वैल्यू के लिए सही है. तो इस मेथड से जब हम प्रूफ करते हैं, ये स्पेसिफिक मेथड का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक, हम अपने तर्क से यहाँ तर्क हम ये देते हैं कि 1 के लिए बस हम सही दिखाते हैं और ये दिखा देते हैं कि अगर k के लिए सही है तो k प्लस 1 के लिए भी सही है. तो इसका मतलब 1 के लिए सही है तो 2 के लिए भी सही है, 2 के लिए सही है तो 3 के लिए भी सही है. इसका मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए सही है. इस लॉजिक से हम इसको प्रूफ करते हैं. तो एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे. हम इसी स्टेटमेंट को एक बार प्रूफ करेंगे. आप इंडक्शन मेथड का स्टेप लिख लीजिए कि आपको क्या करना है. नाउ this prove this. P1 पहला स्टेप हमने लिखा था कि P1 is true. n is equal to 1 के लिए हम P1 कैलकुलेट करेंगे. 1 is equal to, तो केवल एक टर्म लेंगे 1 plus 1 by 2, that is 2 by 2 is equal to 1, which is true. या आप यहाँ लिख सकते हैं which is true ना लिखकर लिख देंगे P1 is true. Therefore P1 is true. P1 सही है. दूसरा स्टेप था if pk be true, तो हम सपोज करेंगे let pk be true. pk सही है. pk सही होने का मतलब है 1 plus 2 plus 3 plus k is equal to k plus 1 by 2. तो आपको करना कुछ नहीं है, बस n को k से रिप्लेस कर देना है. तो ये k के लिए सही हो गया. जहां जहां n लिखा होगा वहां वहां k लिख देंगे. pk सही है. टू प्रूव, अब आपको pk प्लस 1 सही कर प्रूफ करना है. तो टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू, वी हैव टू प्रूव दैट. सभी क्वेश्चन में ये सेम प्रोसेस रहेगा. वी हैव टू प्रूव दैट. हमको प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है, जहां जहां के n लिखा है या कह लीजिए k लिखा है वहां वहां हम k प्लस 1 लिख देंगे. हमको जो प्रूफ करना है हम वो स्टेटमेंट लिखना है. pk को हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे. तो हमें क्या प्रूफ करना है वो हम नोट कर लें. तो 1
प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 हो गया अपॉन 2। ये हमको प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है उसको आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। अब 1 से 2 को लाने के लिए हमको क्या करना है, इसको हमने सपोज कर लिया कि लेट पी के बी 2, ये सही है। इससे हमको ये लाने के लिए क्या करना है, तो आप इस क्वेश्चन में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पहले ध्यान दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 के पहले k होगा। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम k प्लस 1 ऐड कर दें तो हमको ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। लेकिन ये चीज है कि जब हम कोई प्रोसेस करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं। तो अब हम लिखेंगे ऐड या एडिंग k प्लस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ k प्लस 1 ऐड कर दीजिए। तो जब आप यहाँ ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई 2 तो था ही, हमने k प्लस 1 को और ऐड कर दिया। अब आप देखिए हमको जो लाना है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम आसानी से या तो k प्लस 1 से इंटू करते हैं, या जैसा क्वेश्चन रहेगा हमको सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना है। लेकिन हाँ ये ध्यान देना है कि जो स्टेप हम इधर लेंगे वही स्टेप हमको राइट हैंड साइड में भी लेना है इक्वेशन 1 के। अब हमने राइट हैंड साइड में वो स्टेप ले लिया। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब आप सिंप्लीफाई करने के लिए 2 एलसीएम लेंगे, k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1। अब अगला स्टेप क्या होगा आप बताइए। यहाँ जब इसको ऐड करेंगे तो k प्लस 1 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा k प्लस 2 अपॉन 2। आप देखिए जो हमको रिजल्ट आना था वो रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब, और अब आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर p k plus 1 is also true। p k plus 1 भी सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो k plus 1 भी सही है, क्योंकि उसी को बेस लेकर हमने इसको प्रूव किया है। Therefore Pn is true for all n belonging to capital N। Pn जो है हर नेचुरल नंबर n के लिए उसी लॉजिक से प्रूफ हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम और सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप पूरी एक्सरसाइज इजीली कर सकें। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का स्टेप हमेशा सेम रहेगा। हम इस स्टेटमेंट को P1 लिख लेंगे और P1 प्रूफ करेंगे। तो P1 मतलब फॉर n इज इक्वल टू 1, तो एक फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 टू द पावर एंड 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस 3 अपॉन 4 दैट इज 12 बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 सही है। P1 जब प्रूफ हो जाता है तो अभी मैंने आपको स्टेप बताया था, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं लेट P के बी ट्रू। लिखने का स्टेप सब में सेम रहेगा, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेट P के बी ट्रू, हम इस पे वो लिख दे रहे हैं। P के सही है, इट मीन्स P के सच दैट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस k इंटू 3 टू द पावर k। p के लिखने के लिए हमको सिर्फ n की को k से रिप्लेस कर देना है, इज इक्वल टू 2k माइनस 1 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ये हो गया, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 इंडिकेट करेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट फॉर p के प्लस 1। अब हमको जो प्रूफ करना है हम वो लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, तो p k प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी डैश 1 इंटू 3
प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस k को k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, k प्लस 1 3 टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 k प्लस 1 माइनस 1 3 टू द पावर k प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3/4। हमको इस इक्वेशन नंबर 2 को प्रूफ करना है। जिसको प्रूफ करना है आप उसको चाहे तो आप उसको हाईलाइट ब्रैकेट में भी कर सकते हैं बॉक्स में। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास 1 हमने सपोज किया है। 1 से 2 को लाने के लिए इसके पहले एक स्टेप पहले हमारे पास k वाला टर्म रहा होगा, तो इससे इस स्टेप को लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो k प्लस 1th टर्म है उसी को हम ऐड करते हैं। हर टाइम में यही करना है जो k प्लस 1th टर्म है। तो एडिंग, आप ये भी लिख सकते हो कि एडिंग k प्लस 1th टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, k प्लस 1th टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 के दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमको फर्स्ट इसमें ही जब हम इस टर्म को ही ऐड कर देंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड तो मिल जाएगा। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब k 3 टू द पावर k प्लस k प्लस 1 3 टू द पावर k प्लस 1। आप अगर इसको ध्यान देंगे तो आपको ये लगेगा, देखिए फर्स्ट टर्म में 1 था, सेकेंड टर्म में 2 3 k प्लस 1, 3 पर पावर 1 3 पर पावर 2 3 पर पावर 3 3 पर पावर k 3 पर पावर k प्लस 1। तो जिस टर्म को हमने k प्लस 1 टर्म को हमने ऐड किया है उसी टर्म को इसके राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। 2k माइनस 1 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3/4 प्लस हम क्या ऐड करेंगे, तो k प्लस 1 3 टू द पावर k प्लस 1 इसको ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इधर से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है। अब आप 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे 2k माइनस 1 3 टू द पावर k प्लस 1। और ये आप ध्यान देते चलेंगे कि आपको लाना क्या है, ये भी ध्यान देना है हमें। प्लस 3 प्लस 4k प्लस 1 3 टू द पावर k प्लस 1। अब हम k प्लस 1 को कॉमन ले ले रहे हैं क्योंकि 3 टू द पावर k प्लस 1 यहाँ भी है और 3 टू द पावर k प्लस 1 यहाँ भी है। देखिए प्लस 3 हमको इस रिजल्ट में भी लाना है, तो अगर हम इस प्लस 3 को न टच करें तो ज्यादा बेटर है। तो इसको हम आप इस तरह से लिखेंगे, इन दोनों टर्म में से हम 3 टू द पावर k प्लस 1 को कॉमन लेंगे। तो 3 टू द पावर k प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4 प्लस 3 रहने दिया हमने अपॉन 4 भी हमको रिजल्ट पे लाना है। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 6k प्लस 3 हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिखेंगे 3 टू द पावर k प्लस 1 ब्रैकेट में 6k प्लस 3/4। अब 6k प्लस 3 हमको रिजल्ट में यहाँ 3 पर पावर k प्लस 2 लाना है। अगर इंटू 3 यहाँ देखिए 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को आप कॉमन ले लेंगे। 3 टू द पावर k प्लस 1 था ही, इंटू 3 हमने कॉमन ले लिया तो ये 2k प्लस 1 हो गया प्लस 3/4। और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर यहाँ 1 है और यहाँ 1k प्लस 1 है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k प्लस 1 3 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 3/4। Therefore, k plus 1 is also true। और आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, therefore Pn is true for all n belonging to capital N। तो ये प्रूफ करने का तरीका है। आपको हर क्वेश्चन में सेम स्टेप दिखेंगे कि हमको pk लिख लेना है, n को k से रिप्लेस कर देना है, फिर k को k प्लस 1 से रिप्लेस करके जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट हमको लाकर इक्वेशन नंबर 2 एक अपने को हमको खुद को गाइड कराना है कि हमें क्या लाना है। स्टेप कम से कम ध्यान रहे कि हमें ये लाना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। दिए गए स्टेटमेंट को हमने Pn सपोज कर लिया।
P1 कैसे निकलेगा? P1 सच दैट फर्स्ट टर्म केवल लेंगे। यहाँ देखिए पहले वाले क्वेश्चन में सब में समेशन का फॉर्म था, प्लस 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 एडिशन दिया हुआ था, यहाँ इनटू मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है 1 + 1/1 इज इक्वल टू, जब भी हम P1 निकालेंगे तो केवल फर्स्ट टर्म को लेंगे, इज इक्वल टू 1 + 1, 1 + 1/1 2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर P1 इज ट्रू। हम इसको और ऊपर लिख दे रहे हैं। This implies that 2 is equal to 2 implies that P1 is true. अब हम उसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल, लेट Pk be true। हम सपोज कर लिए कि Pk सही है। Pk सही है, इट मीन्स Pk such that 1 + 1/1 into 1 + 1/2 into 1 + 1/3 1 + 1/n इज इक्वल टू, सॉरी Pk लिखना है तो n को k से रिप्लेस कर देंगे, k + 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, ये हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट Pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो Pk + 1 1 + 1/1। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ k को k + 1 से रिप्लेस कर देते हैं, 1 + 1/k + 1 इज इक्वल टू k + 1 + 1 दैट इज k + 2। हमें ये प्रूफ करना है, हमने आपसे कहा था जो हमको प्रूफ करना है हम उसको इस तरह ब्लॉक में लिख लेंगे, हमको इसका कोई यूज नहीं है, बस ये ध्यान देखना है, हमको ये रिमाइंड कराता रहेगा कि क्या लाना है। अब Pk + 1, Pk से Pk + 1 लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इस टर्म से इंटू कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाएगा। देन अब पहले हमने लिखा था एडिंग बोथ साइड, अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग k + 1 टर्म on both side of equation 1। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ हम k + 1 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 1 + 1/1 + 1/2 1 + 1/k, k + 1 टर्म क्या होगा, 1/k + 1 इज इक्वल टू k + 1। तो लेफ्ट जो अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो करेंगे वही राइट हैंड साइड में करेंगे, तो राइट हैंड साइड में भी हम 1 + 1/k + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया। हमने दोनों क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस के जो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, सिर्फ हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके ये टर्म लाना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इज इक्वल टू k + 1, यहाँ एलसीएम ले लीजिए k + 1, तो ऊपर हो जाएगा ब्रैकेट में k + 1 + 1, ये इससे कैंसिल हो गया, दैट इज k + 2। देयरफॉर Pk + 1 इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब Pk + 1 भी सही है, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू N। हर नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस इजीली लग जाते हैं अगर आप ये समझो। सिर्फ ध्यान में स्टेप ध्यान रखिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड में k + 1 टर्म को या तो ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। जो स्टेप करना है वो राइट हैंड साइड में भी करना है और उसके बाद राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके ये लाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो आ चुका है, तो आपको ऐसे प्रूव करना है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। We have to prove that 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11 for all natural number n। हर n के लिए ये सही है। इस स्टेटमेंट को Pn लिख लिया। स्टेटमेंट आपको इस फॉर्म में लिखा है, हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का मतलब है 10 to the power 2n minus 1 plus 1, चूंकि डिविजिबल बाई 11 है तो 11m हम लिख सकते हैं, या किसी कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। p यूज कर लीजिए, ये तो हम लोग चूंकि यूज करते हैं इसलिए नहीं यूज करेंगे। तो इसको 11 से अगर ये नंबर डिविजिबल है तो हम इसको 11 into m लिख सकते हैं। अब हमको ये प्रूफ करना है। दोनों स्टेटमेंट सेम है, यहाँ इन वर्ड्स लिखा गया है और यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में दिया गया है।
अब इसको प्रूफ करने के लिए हम P1 प्रूफ करेंगे। P1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रखते हैं, 10 to the power 2 minus 1 plus 1 is equal to 10 plus 1, that is 11, which is divisible by 11. Therefore P1 is true. इसका मतलब P1 सही है। ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल उसी तरह, लेट Pk बी ट्रू। थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिया है। लेट Pk बी ट्रू, Pk सही है, इसका मतलब n को हम k से रिप्लेस कर लेंगे, 10 to the power 2k minus 1 plus 1 is equal to 11m। ये डिविजिबल है, ये ट्रू है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। वी हैव टू प्रूव दैट 10 to the power 2k plus 1 minus 1 plus 1, हमने k को k plus 1 से रिप्लेस कर दिया, is divisible by 11। ये 11 से डिविजिबल है, ये हमको प्रूव करना है। इसमें स्टेप क्या करना था, हम इसी को लेकर सिंप्लीफाई करते हैं और विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हमने उन दोनों को, बाकी क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, हम 1 को बेस मानकर 1 से चलते थे, इसमें हमको इससे चलना है। तो इसको प्रूव करने के लिए 1 की हेल्प लेनी है, तो हम इसको ऊपर कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट 10 to the power 2k plus 2 minus 1 plus 1 is equal to 10 to the power, अब हम इसको किस फॉर्म में लिखें, 2k plus 1 plus 1। हमको इस इक्वेशन का हेल्प लेना है। तो इस इक्वेशन के हेल्प में अगर हम यहाँ से क्या यूज करें, ये देखिए लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। 2k अपॉन, इसको हम अपॉन 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 10 to the power 2k की आप वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ 10 to the power 2k minus 1 को हमने लिख दिया है, ये 1 को ट्रांसफर कर दिया, इक्वेशन 1 को ही हमने थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिख लिया है। अब इसकी हेल्प से हम, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा है, अब इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। 10 to the power इसको 2k minus 1 plus 2 लिख सकते हैं, 10 to the power 2k plus 1 को plus 1, ये हो जाएगा 10 to the power 10 स्क्वायर इंटू 10 to the power 2k minus 1 plus 1। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको 10 to the power 2k minus 1 की वैल्यू पता है और उसी वैल्यू को हमको वहां सब्स्टिट्यूट करना है। 10 स्क्वायर इज 100 इंटू 11m minus 1 plus 1। अब इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1100m minus 100 plus 1, that is 1100 minus 99। अब इसमें से आप 11 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 100m minus 9। और जब 11 इंटू समथिंग लिखा जा सके है, इसका मतलब इट मीन्स pk plus 1 is divisible by 11। Therefore pk plus 1 is also true। Therefore Pn is true for all n belonging to capital N। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें बस एक स्टेप इसमें चेंज है कि जो pk हम लिखते हैं उस pk की हेल्प से, तो उस pk में से किसी थोड़ी कोई वैल्यू आप इसको इवेलुएट कर लेंगे और आपको जो भी लगेगा pk plus 1 में कि कहाँ पर किसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2k plus 1 आया था, लेकिन हमारे पास 2k minus 1 की वैल्यू हम निकाल सकते थे, तो हमने इसको 2k minus 1 plus 2 के फॉर्म में लिख दिया है, प्लस 2 को हमने 100 कर दिया और अब उसको वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। तो अब आप इस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर सकते हैं।